I welcome you to the third session of kinematics और इस सेशन में हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। रिलेटिव मोशन में जैसा मैंने कहा था आपसे कि हम रेन मैन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। उसी के जैसा विंड मैन प्रॉब्लम होता है, उसमें भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। फिर हम रिवर बोट स्विमर की बात करेंगे, उसी जैसा विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम भी होता है। और थर्ड केस है हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ रेन मैन प्रॉब्लम। तो रेन मैन प्रॉब्लम में द एग्जाम्पल इज लाइक दिस: टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, the raindrops strikes him making an angle of 30 degrees with the vertical, right? So this is case A. When the man started walking with a velocity of 10 meters per second, the raindrops strikes him perpendicularly. ठीक है, this is case B. हमें निकालना है velocity of raindrops विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमको निकालना है। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको VRG लिख लेता हूं और अज्यूम कर लेता हूं कि ये कुछ AI कैप प्लस BJ कैप होगा। इसमें A और B जो है ये कोई भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को दो तरीकों से किया जा सकता है, वेक्टर डायग्राम से भी कर सकते हैं और इक्वेशंस लिख के भी कर सकते हैं। मैं प्रिफर करता हूं इक्वेशंस लिख के करना, क्योंकि इक्वेशंस कभी भी डायग्राम को क्लमजी नहीं करेंगे, मतलब मेसी नहीं होगा डायग्राम। ठीक है, अगर 3, 4, 5 वेक्टर्स होने लगते हैं तो वो डायग्राम काफी क्लमजी हो जाता है। इस केस में तो नहीं होगा, पर इन जनरल अगर मोर देन 3 वेक्टर्स आर इन्वॉल्व तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। पर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस जो हैं, इक्वेशंस लिख के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये बड़ा आसान हो जाता है करना, और बहुत प्रिसाइज आपको दिखाई देने लगता है यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा अजम्पशन है कि VRG इज इक्वल टू AI कैप प्लस BJ कैप वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स। तो अब केस A की बात करते हैं। केस A में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फर्स्ट की वेलोसिटी से सेकंड की वेलोसिटी को सेम रेफरेंस फ्रेम में माइनस करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पर। VRG क्या है? AI कैप प्लस BJ कैप है, और मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है तो इसको 0 लिख लो। तो VRM मिला मुझको यहां पर AI कैप प्लस BJ कैप। अब ये जो वेक्टर यहां आ रहा है ये है ये वेक्टर, है ना? तो यहां पर ओरिजिन जो होगा वो ये होगा, और इस वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हो tan थीटा, अगर आप इस वेक्टर का डायरेक्शन निकालना चाहते हो tan थीटा, तो उसको आप लिखोगे B/A, और ये थीटा हम कहां से मेजर करेंगे? थीटा हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव x एक्सिस से, इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये एंगल थीटा होगा। तो यहां पर ये एंगल कितना हो गया? 300 हो गया। तो इसकी वैल्यू आई tan 300 डिग्रीज is equal to B/A, where tan 300 is minus √3। ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा। ये कैसे आया है वैसे मैं लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। tan 360 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, सो tan 360 माइनस थीटा इज माइनस tan ऑफ थीटा, राइट? और यहां पे थीटा क्या है? थीटा इज 60 डिग्रीज। तो ये आ गया बेटा पहला इक्वेशन हमारे पास, ये फर्स्ट केस से आया। अब देखो सेकंड केस से क्या होगा? केस B, इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 10 I कैप। अब
ये तो आपको इतनी देर में समझ आ ही गया होगा कि हम किस एक्सिस को पॉजिटिव लिख रहे हैं और किसको नेगेटिव लिख रहे हैं। तो मैं फिर भी आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये आदमी एक्स एक्सिस की तरफ दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी आई कैप में हम लिखेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा बेटा वी आर जी माइनस वी एम जी, और ये आएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप minus 10 I cap. So this is A minus 10 I cap plus BJ cap. So this is VRM. Now this is tan. अब इसका थीटा कितना हो गया? इसका थीटा हो गया 270 डिग्रीज. So tan 270 degrees is equal to B upon A minus 10. Tan 270 degrees is not defined. So any fraction is not defined when the denominator is 0. So in this case the denominator is a minus 10. This is the second expression. ये first था और ये second expression हो गया। तो यहां से हमको मिला a is equal to 10 और b is equal to minus 10 root 3. तो velocity of raindrops with respect to ground is 10 I cap plus 10 root 3 minus j cap. So ये इतना ही आसान है। ठीक है, अब इस टाइप के प्रॉब्लम को इस मेथड से करने में कभी आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, कभी समस्या नहीं होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैंने कहा विंडमैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल 2. So it goes like this. To a man walking due west with a velocity of 4 meters per second. To a man walking due west with a velocity of 4 meters per second, the wind appears to blow from the northeast. The wind appears to blow from the northeast. तो ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ और ये नॉर्थ ईस्ट हुआ। तो क्या कहा है? द विंड अपीयर्स टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ये एंगल 45 डिग्रीज होगा। तो ये विंड वेक्टर कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? साउथ वेस्ट में। ये वेस्ट होगा, ये साउथ होगा, तो ये साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, सो आई रिपीट द क्वेश्चन। टू अ मैन वॉकिंग ड्यू वेस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 4 meters per second, the wind appears to blow from the northeast. Right? Now, when he increased his speed to 7 meters per second, the wind appears to blow from the north. तो कहां जा रहा है विंड? अब ये विंड जा रही है साउथ में। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया। क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फिर से हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप है। अब आप लोगों को ये लग सकता है सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, नेगेटिव वाई में जा रहा है, तो क्यों ना हम पहले से इसको माइनस ले लें। देखो पिछला क्वेश्चन भी देखा आप लोगों ने, वहां पर भी एक टर्म नेगेटिव आया, पर ये अगर आप ठीक से वेक्टर इक्वेशंस लिखोगे और आपको डायरेक्शन का सेंस सही है तो आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ए बी को आप कांस्टेंट मान के काम करिए, आपको बड़ा आसान हो जाएगा कि आप वेक्टर इक्वेशन से वो प्रिसाइज नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू होगी वो निकल कर आएगी। ठीक है, तो केस 1 जो है हमारा वो क्या है? ये था, और दिस वाज केस 2. सो केस 1 इज velocity of man with respect to ground is, this is in the negative x-axis, so it's 4 minus I cap. Velocity of wind with respect to man is how much? It's velocity of wind with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. So this is ai cap plus bj cap minus 4 minus I cap. So velocity of wind with respect to man is a plus 4 I cap plus b j cap. ये फर्स्ट केस है। अब इसका एंगल कैसे निकलेगा? तो tan थीटा इज b अपॉन a प्लस 4।
बिल्कुल सही सोचा आपने। ये थीटा एंगल कहां से आएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल जो बन रहा है यहां पर, ये होगा 225 डिग्रीज। सो वी हैव tan 225 degrees is equal to 1, which is equal to b upon a plus 4, and from here I get b is equal to a plus 4, right? Now comes case 2. इसमें क्या है? इसमें velocity of man with respect to ground हो गया है 7 minus I cap। तो अब velocity of wind with respect to man हो जाएगा बच्चों a I cap plus b j cap minus 7 minus I cap, right? So this is a plus 7 I cap plus b j cap. Again you find the angle tan phi is equal to b upon a plus 7, where what is phi now? Again the phi is 270 degrees. So tan 270 degrees, which is not defined, is equal to b upon a plus 7. So from here I get a plus 7 is 0 or a is equal to minus 7, right? तो a is equal to, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन है। यहां से a is equal to minus 7 मिला हमको, b की वैल्यू आएगी -3। तो अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ विंड लिखना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, so simply substitute the values of a and b. This is minus 7 I cap minus 3 j cap. देखा आप लोगों ने कैसे हम वेक्टर इक्वेशंस का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? पर आपको वेक्टर का डायरेक्शन सही से लिखना आना चाहिए। जो मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों ने इससे कुछ सीखा हो, आपने कोई नया तरीका सीखा हो, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से शेयर करिए, अपने फेसबुक पेज पे शेयर करिए। और मेरा मिशन है इसमें कि जिन बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पाता है, मैं उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस टाइप की चीज़ें सिखाऊं, या उनको ये एक्सेस मिलना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन का। तो मेरे इस प्रयास में आप लोग मेरा सहयोग करें। प्लीज़ हेल्प मी विद दिस। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।